करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ। घर में किसी का न किसी का रहना। विष्णु पुराण जलानंद कार्तिकेय चले गए। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर दिया और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार करूं। तीनों पुरियों के राजा एक जगह इकट्ठे हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुमानी को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवादिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए और शीश गिरा नेपाल में, तो पशुपति भगवान शिवपति। शंकर जी ने देखा कि ये से मरने वाले नहीं हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवादिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुमाली को मारा, पीछे से कमलाक्ष गिराया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, चारों तरफ आनंद से हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट क्या चीज प्रकट करी, समझे बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही। 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भेजी जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग से कामकाज स्टार्ट होगा। लाइटर्स बिल्डिंग में 3 हिस्से प्रसाद के हो जाए तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए वो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुंह कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। 5 व्रत, 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी एक स्वाद दाने, चावल की हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना। बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता। आप में से कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं, कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में 1 दिन की अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव भक्ति और उसमें भी शिव की आराधना।
शिव की अविरल हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट करती है। और कहीं ना कहीं भक्ति का ही बल होता है जो हम परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर अग्रणी होते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास के कृपा से पठान क्या करूं मैं राखों के ढेर जपटी भगोर में मोती द्वार भोले एक मिनट की भी वक्ति, एक कदम भी हम देवदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उनके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख निकल कर चले गए, तो भी शिव कृपा करती है, तो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाए। इसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो, तो आपके जीवन की सार्थक है। हमने देवाधिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, ये हमें नहीं मालूम। और एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगाकर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है, या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है। आप निकले उसके द्वार से, आप निकल कर अगर उसके दरवाजे के सामने से जा रहे हो, उसकी चौखट के सामने से जा रहे हो, उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता है, वो दया अवश्य। एक साधारण सा स्मरण, एक प्लास्टिक
प्लास्टिक की थैली को जला कर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है। एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही है। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है। लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है। प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को देता है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। जो महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। जो महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है उसमें भी सुख का अनुभव है। चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है मालूम। और इतना भी जाने दो, अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन। हमने उसको पाठ किया, क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा भरा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा
हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है, त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है, संत कहते हैं इसमें विरक्ति है, तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है, जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में देते हैं। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दे तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक कर दिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता कर दी। कब प्राण छूट जाएगा, कब चले जाएगा, किसको बताएं। अधिक मास की कथा करती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना? एक जुआरी था, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं खेला, कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी, कभी जीती, कभी नहीं जीता। जुआरी अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी करंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी
कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है लोगों को मालूम भी नहीं पड़ पाता है। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा, ये केवल महादेव की करुणा, ये उनके दया, ये उनके उदाहरण। जुआरी ने विचार करा कि मेरे पक्ष में मैं बार बार आता हूं, आज तक जुआरी जीता ही नहीं, आज तक भी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पानी बजाए, अपने हृदय से लगा लो कि राजा और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे उस दिन शिव की कृपा चोर चोरी करा, धन लेकर शिव जी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर जुआरी था। कमंडल, छतरी, आसन, कथा सुनने के लिए अगर संत आएंगे, साधु आएंगे, कथा सुनने के लिए कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएंगे। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पत्नी पर। हर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। इस व्यासपीठ चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात ही गलत। एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना। जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। और चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही नहीं है, वो चोटा आज तक ठीक नहीं। एक चुमारी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन, कमंडल, छतरी लेकर आ गया और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी में दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन। दोस्तों ने कहा फिर लिया यार, थोड़ा बहुत बना, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता, कमंडल, आसन में लगा दी और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, वो पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब व्यक्ति के पास में
धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बनकर प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गए। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा छीन लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, देनी और पीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर। तुम्हारी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। तुम्हारी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेनी, पान, पीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा के सारा मेरा गजरा, बेनी और ये पीड़ा, ये पान सब खराब हो गया था। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेनी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेनी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेनी और मिट्टी में सना हुआ पान, पीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ये तू खा ले, शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गए। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण गया ऊपर। यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप किनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक पीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना, फेंकने को तो ये नली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। धर्मराज जी से ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को भी ना जाने, वो उतनी देर के लिए वो इंद्र का सिंहासन दे। जितने कदम चलकर ही रहे,
उसके कदम गिने गए। 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुमारी, तो जुमारी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार का सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भूलना दे देता। केवल तो 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए, उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन में, इंद्र की सत्ता में। इसने भी देरी नहीं करी, कान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापिस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, तो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठता तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला, अच्छा करते, कर्म करते, जितना अच्छा कर सकते करो। अरे इंद्र, जो दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठ कर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तो इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर दिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर इच्छा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भर कर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, खाना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर खाना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध श्री में ढोले